वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम आपको बताएंगे एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया जिसके हवाले से आपको पता भी होगा। काफ़ी पूरा मतलब 7-8 दिन तो गुजर चुके हैं इस वाकये को, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल सका। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली की पुरस्कार मौत का केस अब एक इंतहाई हसास और पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुका है। तफ्तीश में मुसलसल नई पेशरफ सामने आ रही हैं। एक तरफ CTD ने मीर रजा की एप्पल वॉच अनलॉक करके अहम डिजिटल शवाहिद हासिल कर लिए हैं, जबकि अगर हम दूसरी जानब देखें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मंजर जो वकुआ का मंजर था वो वहाँ की तस्वीर ने भी बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए। मौत की वजह शदीद खून बहना करार दी गई है, ताहम ये खुदकुशी थी या कत्ल इस बारे में ताहाल कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आ सका है। आखिर इस केस में अब तक क्या हकायक सामने आए हैं, कौन से सवालात अभी बाकी हैं और आइंदा मुतवक्के पुलिस ब्रीफिंग से क्या अहम इंकशाफात सामने आ सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बिलाल अली हमारे साथ मौजूद फ्रॉम कराची। बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले बताइएगा कि क्या कुछ पेशरफ्त हुई है इतने दिन गुजर जाने के बाद? पुलिस कोई भी अभी तक रिपोर्ट मुरतब करने में नाकाम रही है कि ये बता सके हमें कि ये खुदकुशी है या ये कत्ल है? बिल्कुल, देखें कि 28 जुलाई का मामला है, उसमें मुख्तलिफ पहलू से जो है तफ्तीश जो है वो की जा रही है पुलिस की जानिब से। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो CCTV जो है वो फुटेज भी हाजिर की गई है, जिसमें उसके घर की सबसे पहले से CCTV निकाली है, उसके बाद उसके रेस्टोरेंट की CCTV निकाली, इसके अलावा जो गुलिस्तान जौहर में जहाँ उसकी लाश मिली है वहाँ की भी CCTV निकाली है। साथ साथ मैं आपको बताऊं, इसमें जो है पुलिस की जानिब से 3 रुकनी जो है कमेटी भी जो है वो बनाई गई है, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के जो SSP हैं समीउल्लाह सोमरो, उसको इस टीम का सरबरा जो है वो भी बनाया गया। SSP जुबैर नजीर हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन उस्मान सदोई हैं। CTD को भी इसमें इन्वॉल्व जो है वो किया गया है। इसके जो मोबाइल है वो भी मिला है, जो फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इससे जो 27 जुलाई को इसकी जो सोशल मीडिया के अकाउंट है वो भी डिलीट हो जाते हैं, मोबाइल की तमाम तर चीजें हैं वो भी डिलीट हो जाती हैं। जो इसके रकम है वो भी इसके वालिद के जो अकाउंट है उसमें मुंतकिल हो जाती है। अब इसमें जो एक अहम पेशरफ्त तो ये तो जो डॉक्टर मुझे सैयद है उनकी जानिब से कहा गया है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है डॉक्टर उसामा की जानिब से जो है बनाई गई है, जिसमें न ही उसामा जो इनके वालिदैन की जो है DNA लिया गया है, न इसमें ये बताया गया कि इसकी जो ये मीर रजा है। डॉक्टर मुझे सैयद की जानिब से एक और मरासला जो है वो इसमें भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि इस हवाले से जो है वो कई एतराज़ात जो है वो सामने आ गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक जो है लाश के एक्सरे जो है वो भी नहीं किया गया है, जो गन शॉट है रेजिडेंट के हाथों की सवाब भी वो भी नहीं लिए गए हैं, गोली से लगने वाले जख्म पर मौजूद केमिकल तज्जिए के नमूने हासिल वो भी नहीं किए गए हैं। पुलिस सर्जन ये भी बताते हैं कि मीर रजा की गर्दन के अंदरूनी मुआयना भी जो है वो नहीं किया गया है। क्राइम सीन पर लाश के मुनासिब तस्वीर नहीं ली गई है। एक तरफ जो है वो पुलिस भी कहती है कि काफी हद तक जो है हम केस को हल कर लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर मुझे सैयद भी कहती है कि इसका जो है जो कबर कुशाई है वो होगी, उसके बाद जो है चीजें अच्छा बिलाल, ये बताएं मुझे कि अभी जो इत्तलात सामने आ रही हैं, जो रजा अली हैं उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनकी 21 से 36 घंटों के बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया था, और ये भी बताया जा रहा है कि उनके सीने पर भी कोई जख्मों के निशानात थे और ताफुन के हवाले से भी कहा जा रहा था इब्तदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक। तो क्या अब ये दोबारा से पोस्टमार्टम भी हो सकता है? इस हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं। अजमेर देखिए, मीर रजा अली का जो केस है वो इंतहाई हाई प्रोफाइल केस जो है वो बन गया है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मीर रजा अली के हवाले से जो आखिरी मैसेजेस हैं वो इसमें ये शवाहिद हैं कि मीर रजा अली कई दिनों से जो परेशान था, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी पे जो है वो काम कर रहा था। 5 से 7 करोड़ रुपए की जो है दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जिससे इसको नुकसान हुआ था। और जो आखिरी मैसेजेस हैं उसको ये साबित हुआ कि ये अपने दोस्तों से 3 करोड़ रुपए की जो है वो 3 करोड़ रुपए मांग रहा था, और इसके आखिरी मैसेजेस हैं। इसके साथ जो है इसके 12 लोगों को जो है इसमें शामिल तफ्तीश भी किया है। पोस्टमार्टम के हवाले से मैं आपको बताऊं कि पोस्टमार्टम जो है फिर दोबारा जो है वो किया जाएगा, कबर कुशाई जो है वो की जाएगी, उसके बाद फिर दोबारा जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा।
पहले जो है पोस्टमार्टम किया गया, जिसपे डॉक्टर सुमैया सैयद ने जो है कई सवाल जो है उठाए हैं। उसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर उसामा ने जो है पोस्टमार्टम किया था, जिसमें उन्होंने ना ही एक्सरे किया है, न ही डीएनए लिया है, न ही कुछ लिया है। अब उन्होंने कहा है कि दोबारा जो है पोस्टमार्टम जो है वो किया जाएगा, जिसके बाद आज हो सकता है कि कब्र कुशाई की जाए, उसके बाद दोबारा जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। डीएनए भी इनके वालिदैन की जो है नहीं लिया गया है। तो जो ये केस है ये खराबी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुलिस एक हद तक कहती है कि केस को हम कई हद तक जो है हल कर चुके हैं, 80% ये कहने तफ्तीशकार होगा। लेकिन डॉक्टर सुमैया सैयद ने जो कल आरासला एसएसटी ईस्ट को भेजा, इसकी जानिब फिर दोबारा केस रीओपन किया जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा, क्योंकि जो डॉक्टर उसामा ने किया इस हवाले से ये कहा गया कि क्या पता कि मीर रजा की बॉडी नहीं है। जो अच्छा बिलाल, मुझे ये बताइएगा कि जिन लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया है उसमें फैमिली के लोग भी होंगे, फिर उसके साथ साथ उनके दोस्त भी होंगे जिन्होंने उनके साथ इन्वेस्टमेंट किया है। सो उनसे आपने बात की है, उनसे आपको कोई क्लू मिल सका कि वो क्या बता रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है उनकी इस परेशानी की, जो परेशानी उनको लाग थी और उसी वजह से फिर वो खुदकुशी की तरफ गए, या फिर किसी ने कत्ल भी कर दिया हो, क्योंकि 7-8 करोड़ रुपए का मामला है। आज बिल्कुल देखेंगे तफ्तीशकारों की जानिब से जो गेस्ट हाउस में जो लोग थे उनको शामिल तफ्तीश किया है। पुलिस की जानिब से अब तक जो है वो किन लोगों ने इस पे इन्वेस्टमेंट की थी वो सामने नहीं आ सके हैं। पुलिस की जानिब से असल में आपको मैं बताऊं कि जो मोबाइल है वो अब तक, इसका मोबाइल आईफोन है, जिसकी वजह से अब तक खुल नहीं सका है। और आईफोन भी ये बताया गया है कि आईफोन को भी पहले से रीसेट कर दिया था। ये सारी चीजें हैं जिससे पुलिस को कई हद तक जो है मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन कई लोगों को जो है शामिल तफ्तीश किया गया है। साथ साथ आपको तो इसकी 29 अगस्त की जो है शादी होनी थी, उसकी आखिर जो मंगेतर है उसके भी जो है पुलिस ने बयान लिया। उसकी जानिब से कहा कि 11:30 बजे लास्ट जो है वो मैसेज किया था, उसके बाद मीर रजा का कोई मैसेज जवाब नहीं आया। पुलिस ने कई लोगों को जो है शामिल तफ्तीश कर लिया है, 12 लोग हैं जिनको शामिल तफ्तीश किया है। बताई जाते हैं करीबी दोस्त भी मुमकिन हो सकते हैं कि इसमें शामिल तफ्तीश हो सकते हैं। पुलिस को कई जावियों से जो है सीसीटीवी फुटेज है वो भी हासिल कर ली है पुलिस ने। जो उसकी एप्पल की सही, अब ये मामला ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, और जो एप्पल वॉच को अनलॉक किया गया उसके बाद और पोस्टमार्टम के बाद ये भी इत्तलात आ रही हैं कि शायद ये अली रजा का है ही नहीं। तो ये काफ़ी मामला अब नाजुक हो चुका है। थैंक यू सो मच बिलाल अली, आप हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।